Dear student, today we have learned about call in advance। तो जैसा कि कॉल इन एरियर में समझा गया था कि अगर कोई शेयर होल्डर नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू का सम पार्ट ऑफ द अमाउंट पे करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो वो क्या है, कॉल इन एरियर। लेकिन कॉल इन एडवांस में क्या है कि अगर कोई शेयर होल्डर जो भी अमाउंट है नॉमिनल वैल्यू का उसे इंस्टॉलमेंट में, यानी कि जो भी हम देख रहे थे एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, डिफरेंट कॉल थे। तो अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दे रहा है तो ये क्या है, एज ए कॉल इन एडवांस। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो कि सारा अमाउंट एप्लीकेशन के ही साथ पेड कर दे। तो जैसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जनरल एंट्री पास होगी। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अमन लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक एंड रिसीव्ड द अमाउंट एज। तो जब भी हम लोग शेयर का क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले टेबल जो प्रिपेयर करते हैं उसको कंसीडर किया जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13, नाउ इशूड 40,000 शेयर at the rate of ₹10 each, face value. Next, on 1st April 2017 with application ₹2.50. Now information, application ₹2.50, allotment rupees again ₹2.50, first call ₹3, first call rupees, and the balance amount on final call। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि फाइनल कॉल की वैल्यू नहीं शो कर रहा है तो इसको हम लिखा गया सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कैलकुलेट करें 10 रुपीज़ में से हमने कितना 8 रुपीज़ रिसीव कर चुके हैं, ₹2 सेकंड एंड फाइनल कॉल, टोटल 10 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, रमेश हु हैड 500 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट। तो एक शेयर होल्डर कौन है, रमेश, जिनके पास 500 शेयर हैं। इन्होंने क्या किया, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट। दैट मीन्स एप्लीकेशन टाइम से दिए, अलॉटमेंट टाइम से दिए, अलॉटमेंट के साथ ही उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट, मोहन हु हैड 100 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल विथ फाइनल कॉल विथ फर्स्ट कॉल। तो नेक्स्ट शेयर होल्डर हमारे सामने है मोहन, जिनके पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर। इन्होंने एप्लीकेशन टाइम से पे किया, अलॉटमेंट टाइम से किया। जब इनसे फर्स्ट कॉल की कॉल ड्यू की गई थी तो इन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया। तो ये जो हम टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं इससे क्वेश्चन को समझने में काफ़ी हेल्प होगा। नाउ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो ये आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। तो इसके लिए हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी एज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो अब जनरल एंट्री पास करें। सबसे पहले इशूड कितना था पब्लिकली,
40,000, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये माना जाएगा सब्सक्राइब्ड भी, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि 40,000 शेयर पूरा कंपनी का सब्सक्राइब्ड हुआ। अब जनरल एंट्री पास की जाए। फॉर एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर application, amount rupees 1 lakh। तो 40,000 शेयर से सब्सक्राइब यानी कि एप्लीकेशन रिसीव हुआ, पर शेयर ₹2.50, अमाउंट ₹40,000 शेयर से ₹2.50 ईच शेयर, टोटल वैल्यू ₹1 लाख। नेक्स्ट application money transfer to share capital। now share application account debit to share capital, amount ₹1 lakh and 1 lakh। next allotment money due, general entry share allotment account debit to share capital, amount ₹40,000 share, ₹2.50 each share, 1 lakh rupees, total due amount on allotment। नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट। तब सबसे पहले यहाँ बैंक का कैलकुलेशन समझिए जरा। टोटल हमने ड्यू किया है कितना, 1 लाख रुपीज़। तो ये रफली कैलकुलेशन शो कर रहे हैं कि 1 लाख रुपीज़ हमें रिसीव करना है, जिसमें से ऑल शेयर होल्डर ने तो पेमेंट किया ही किया। एक शेयर होल्डर है रमेश, जिन्होंने क्या किया है, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर रखे हैं। तो अलॉटमेंट तो ऑल शेयर से रिसीव्ड हुआ। अब जो यहाँ पे एडवांस रिसीव्ड अमाउंट है, इसका कैलकुलेशन करके बैंक में ले आएंगे, क्योंकि टोटल बैंक से कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ ये बैंक अकाउंट डेबिट शो करना है। तो 1 लाख अमाउंट जो ड्यू है ये तो पूरा मिला ही मिला। 500 शेयर से ₹5, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, टोटल अमाउंट 2500। ये कैसे है, 500 शेयर से ₹5 रिसीव्ड इन एडवांस, टोटल 1,02,500 ये रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। टू शेयर allotment, allotment recorded only ₹1 lakh। कंपनी को जो 2500 ये एडवांस अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, ये कंपनी के लिए एज ए लाइबिलिटी है, एडवांस रिसीव्ड है, टू कॉल इन एडवांस, क्रेडिट किया गया 2500 से। क्लियर। तो अलॉटमेंट जितने से ड्यू है उतने ही से क्रेडिट करके क्लोज किया जाएगा। नेक्स्ट, अब कंपनी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेगी। जनरल एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट ₹40,000 शेयर से ₹3, 1,20,000 and 1,20,000। नाउ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब जनरल एंट्री पास करेंगे, रिसीव्ड करने की। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, नाउ बैंक अकाउंट डेबिट। यहीं रुक गए, पहले जरा बैंक का कैलकुलेशन क्लियर करें। टोटल ड्यू अमाउंट कितना है, ड्यू अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल 1,20,000,
जिससे टेबल में शो है कि रमेश एक शेयर होल्डर हैं जिनके पास 500 शेयर है, उन्होंने ऑलरेडी पहले ही पेमेंट कर चुका है, तो क्या ये फर्स्ट कॉल पे ये दोबारा पे करेंगे? नहीं। तो इस सिचुएशन में इनका ऑलरेडी जो अमाउंट हमारे पास पहले से अवेलेबल है उसको डिडक्ट कर दिया जाए 1,20,000 में से। तो 500 शेयर से ₹3, 1500 ऑलरेडी रमेश का अवेलेबल है हमारे पास, इसको हमने माइनस किया। तो अब 1,18,500। फिर नेक्स्ट दिख रहा है मोहन होल्डिंग 100 शेयर पे टू सेकंड एंड फाइनल कॉल विथ फर्स्ट कॉल मनी। तो ऑलरेडी ये जो मोहन है उन्होंने एक पे कर रखा है, फाइनल कॉल इसी फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ है, तो ये तो डिडक्ट किए हैं क्योंकि ये पहले से हमारे पास रमेश का अमाउंट अवेलेबल था। मोहन का अमाउंट 100 शेयर से ₹200 एज ए ऐड करेंगे ताकि हमें टोटल रिसीव्ड अमाउंट पता चल जाए। तो वैल्यू ₹1,18,700 ये हमें रिसीव्ड अमाउंट पता चला। तो बैंक डेबिटेड ₹1,18,700। कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू अगेन कॉल इन एडवांस एज ए क्रेडिट। अब ये डिफरेंस दोनों में समझा जाए। ये जो कॉल इन एडवांस हमने डेबिट किया है वो किसके लिए है? रमेश के लिए, यानी कि 500 शेयर से ₹3 ईच, क्योंकि उनका पैसा कंपनी को पहले ही रिसीव हुआ था, जो कि ये पहले अलॉटमेंट में ही वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे? कॉल इन एडवांस में। तो वो अमाउंट अब ट्रांसफ़र किया गया किस में? फर्स्ट कॉल में। कैसे? कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। वैल्यू ₹1500 एज ए कॉल इन एडवांस। शेयर फर्स्ट कॉल के लिए बताया गया जितना अमाउंट हमने ड्यू किया है उतने ही से क्लोज करेंगे 1,20,000 से। कॉल इन एडवांस क्रेडिट एज ए कंपनी को इस बार 200 शेयर से और एडवांस मिला कंपनी के लिए एज ए लाइबिलिटी 100 शेयर से ₹2 ईच 200। नाउ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल। नेक्स्ट second and final call money due entry share second and final call account debit to share capital। 40,000 शेयर पब्लिक के पास है जो कि सब्सक्राइब्ड है ₹2 ईच पर शेयर। अमाउंट 80,000 एज ए ड्यू अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री फॉर रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले फिर यहाँ बैंक का कैलकुलेशन क्लियर हो। टोटल रिसीव्ड कितना करना था हमें? 80,000 जो ड्यू अमाउंट है फर्स्ट कॉल पे, ये लिखा गया। इसमें से अब देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक रमेश हैं जिन्होंने हमें पहले ही पेमेंट कर रखा है, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोथ कॉल का पेमेंट किया था। तो 500 शेयर से ₹2 जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि ₹1,000 ये हमने डिडक्ट किया 79,000। फिर यहाँ दिख रहा है मोहन जो कि 100 शेयर थे, उन्होंने भी सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ कर रखा था, तो वो भी दोबारा पे नहीं करेंगे, उस अमाउंट को भी हमने डिडक्ट किया ₹200। नाउ 78,800 रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, नाउ डेबिटेड 78,800। एंड नेक्स्ट कॉल in advance account debit because of Ramesh and Mohan both amount advance money
already credited in call in advance account. Now transfer to call in advance amount, transfer to share second and final call amount rupees 1000 Ramesh and 200 as a Mohan, total amount 1200 debited. That means call in advance amount transferred to share second and final call. To share second and final call 80,000. Now general entry complete.